A control variable is something that can influence the results, but it is not the main thing we are studying. हमेशा एक रिसर्चर वो रिलेशनशिप देखता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब कंट्रोल वेरिएबल्स वो नहीं हैं कि जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं बीइंग ए रिसर्चर। ये वो वेरिएबल है जिसको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कंट्रोल रखें, ताकि हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हम देख सकें। तो ये जो वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल, हम इसको सब के लिए यानी सेम रखते हैं और इसको कंट्रोल रखते हैं ताकि ये असरअंदाज ना हो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। तो द वाई ऑफ कंट्रोल वेरिएबल को अगर हम जानें तो फिर यानी कंट्रोल वेरिएबल को हम क्यों रखते हैं या फिर इसको हम कंट्रोल क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि टू मेक श्योर द रिजल्ट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द मेन कॉज, नॉट बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक रिसर्चर हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखता है। तो हम इसको इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि हम वो जो रिलेशनशिप जो हम देखना चाहते हैं वो सही तौर पे हमें समझ आए, और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वो किसी और चीज़ की वजह से हमें ना सामने आए, कि उस पे कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो। सपोज वी वांट टू सी डू मोर स्टडी आवर्स लीड टू बेटर मार्क्स। यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को देखें तो हमारे पास जो स्टडी आवर्स है वो काज करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है एग्ज़ाम मार्क्स के लिए बीइंग ए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी एग्ज़ाम मार्क्स डिपेंड करता है आपके स्टडी आवर्स पे। तो ये जो मेन इफ़ेक्ट्स है एक रिसर्चर देखना चाहता होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल होती हैं और वो इफ़ेक्ट कर सकती है इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आपका जो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं या जो मेन आपका जो रिलेशनशिप देखना चाहते हो बिटवीन दीज़ टू वेरिएबल्स, वो इफ़ेक्ट्स हो सकता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे सिमिलर एग्ज़ाम्पल आवर्स ऑफ स्टडी और एग्ज़ाम को अगर हम देख लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम मार्क्स को अफ़ेक्ट कर सकती हैं बिसाइड जो हमारा स्टडी आवर्स हैं। जैसा कि डिफरेंट सिलेबस है, अगर एक स्टूडेंट जो है 2 स्टूडेंट्स हैं या 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट सिलेबस पढ़ते हैं, तो उनके मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं। या फिर डिफरेंट टीचर से जो एक टीचर जिसका स्टाइल है, जिसका स्टाइल बहुत आसान तरीके से वो समझाते हैं, और दूसरा है कि वो उनका तरीका लेट समझ आता है या जो भी, या फिर आप डिफरेंट एग्ज़ाम पेपर्स देते हो। तो इन तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है या जो फिर आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो बिटवीन स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम, वो हमारे पास अच्छे तरीके से हमारे पास सामने नहीं आएँगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जो डिफरेंट सिलेबस है या डिफरेंट टीचर्स हैं या डिफरेंट एग्ज़ाम पेपर्स हैं, ये किस तरह इफ़ेक्ट करती है। इसको यहाँ पे दूसरी स्लाइड में अगर देखें तो वी कीप दीज थिंग्स द सेम। हम इन कोशिश करते हैं कि सारा सिलेबस जो है वो सबके लिए सेम हो, तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सेम टॉपिक्स पढ़ें, तो उनके मार्क्स जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे कि भाई एक बच्चे ने इजी कंटेंट पढ़ा है और एक बच्चे ने हार्ड कंटेंट पढ़ा है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट रहा है उनके एग्ज़ाम पे। अगर आप देख लें तो बोर्ड में सारे बच्चे एक ही तरह के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो अगर आप कुछ स्कूल्स के बच्चों से इजी पेपर लेते हो, कुछ के स्कूल्स के बच्चों से जो है आप हार्ड एक पेपर लेते हो, तो इट डेफिनेटली विल अफेक्ट देयर मार्क्स, कि जो जिन्होंने आसान पेपर अटेम्प्ट किया या आसान कंटेंट्स पढ़े हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, जिन्होंने हार्ड कंटेंट्स पढ़े उनके मार्क्स जो है वो ख़राब आएंगे। या फिर अगर सेम एग्ज़ाम पेपर अगर हम ना लें, अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं यानी सारे बच्चे एक ही तरह के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो और एक ही तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो नो वन गेट्स एन ईजियर और हार्डर पेपर। तो आपके जो है एग्ज़ाम का जो मार्क्स आपके हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होते।
और सेम टीचर है, अगर सब ने एक ही तरह के उस्ताद से पढ़ा है, तो इट विल आल्सो नॉट इफ़ेक्ट एट द एंड टीचिंग स्टाइल डज़ नॉट चेंज द रिज़ल्ट अगर सब एक ही तरह के उस्ताद से पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं ताकि हम जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप जो हम देखना चाहते हैं बीइंग ए रिसर्चर वो हम अच्छे से देखें और बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उसको अफेक्ट ना करें।